है हैप्पी एंड एनर्जेटिक ऑल थ्रू आउट द डे। सुबह उठा, रात को सोया, ताजगी और स्फूर्ति से भरा है। क्या है? सुबह उठा, रात को सोया, ताजगी और स्फूर्ति से भरा हुआ है। थकान वर्ड उसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो वो स्वस्थ है। रिपोर्ट निकल गया आपका, हुआ ना, चेक हो गया। अभी आप लिख लो अंदर, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आगे जाओ, दूसरी टेस्ट करवाओ। भूख परेशान नहीं करती है, सुबह 11 बजे तक जूस नहीं मिला, कितने परेशान हो गए, कितने को चाय नहीं मिली, कितने जन का सर दर्द हो गया, कितने को अंदर पेट में तकलीफ हो गई, कितनों को भूख ने परेशान किया। हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति भूखा है, पता है भूखा है, लेकिन परेशान नहीं होता है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। क्या बताया मैंने? देखो, ये डीप साइंस है, दुनिया की कोई लैब में ये टेस्टिंग नहीं होती है, मैं आपको करवा रहा हूं। और ये चीज में आपकी कोई भी बीमारी है तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी। भूख परेशान करती है तो आप बीमार हैं। क्या बताया मैंने? आगे उसका साइंस में बताऊंगा। भूख परेशान कर रही थी ना सुबह, भूख सहन नहीं होती है ना, समझ लीजिए अंदर बीमारी का पोषण हो रहा है, आप बीमार है। क्लियर? झटका लगाना 440 वोल्ट का। मल विसर्जन बहुत आसान से हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ ज्यादातर तो सभी कॉन्स्टिपेटेड है। तो माधुरी दीक्षित का एक गाना है, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 करूं, जब आया बाहर टॉयलेट में जाके बैठना है, गिनना है। क्या गिनना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं, दिन दिन करके नीचे से निकल जाना चाहिए, तो सब स्वस्थ है। लेकिन यहाँ क्या करते हैं? आजा 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 आजा, नीचे से कुछ निकल रहा है नहीं, ऊपर से पसीना निकल रहा है। अभी ब्रेक के बाद देखिए ये हालत होती है कि नहीं? 2-3 दिन तक नीचे से निकलता नहीं, ऊपर से ठोक ठोक करते हो। ये हालत है या नहीं? जबरदस्ती। फिर पता नहीं क्या क्या चूर्ण लेते हैं, कायम चूर्ण, ये चूर्ण, पता नहीं ये फागी वो फागी, क्या क्या लेते हो, ये डॉक्टर ये वही, पता नहीं क्या क्या ले रहे हो, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। यस और नो? आपके जितने दिन हालत किसी की नहीं है। पेट साफ तो सब बीमारी माफ। और मेरे हिसाब से सभी कॉन्स्टिपेटेड हैं। दिन में कितनी बार जाते हैं, या 2 दिन में 1 बार जाते हैं, कोई बोलता है 3 दिन। अभी मेरे एक डॉक्टर से चर्चा हो रही थी, वो बोला व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन? किसको कॉन्स्टिपेट, कोई डॉक्टर है क्या इसमें? बोला डेफिनेशन क्या है, किसको कॉन्स्टिपेटेड बोलेंगे? नहीं ऐसी कोई नहीं है, 2 दिन के बाद भी हुई, बॉडी एडजस्ट कर लेती है। अरे कितनी बार खाते हो, 1 बार निकलता नहीं तो भी कॉन्स्टिपेटेड नहीं? अरे नीचे से गैस निकल रहा है फिर भी कॉन्स्टिपेटेड नहीं? डकार आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस छूट रहा है, बेचैनी हो रही है, तो हर कोई कॉन्स्टिपेटेड। आप कॉन्स्टिपेटेड है तो आप स्वस्थ नहीं है। ये आपकी हेल्थ चेकअप है। दिन में कितनी बार जाते हो, कितना आसानी से हो रहा है? 2 चीज चेक कीजिएगा, जोर लगा के, दम लगा के, दम लगा के, वो दिखते हैं ना वो वायर खींचते, केबल वाले, कितने जन खींचते हैं, तो बड़ी मुसीबत से थोड़ा थोड़ा होता है। वैसे यहाँ पे वो टुकड़े 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 निकलते हैं। बकरी होती है ना, उसकी तो देखिए लिंडी आती है, वो छोटे छोटे होती है वैसे। अरे वो अच्छा सा केले जैसा निकलना चाहिए इजीली, वो तो निकलता नहीं है, टुकड़े टुकड़े निकल रहे हैं, छोटा छोटा छोटा। वो भी कितना, जो पसीना पसीना, इतनी एनर्जी आपकी खाली मल विसर्जन में लग जाती है, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत आसान हो रही है, इसीलिए एनिमा लीजिए और आप
प्रॉब्लम से मुक्ति पाइए। सबकी माँ है ओके। ऐसा ऐसा करके देखिए। देखिए क्या है, लेडीज का कभी पेट बाहर आता है ना, मतलब अच्छी चीज मिल जाती है, लेकिन जिंदगी भर बाहर रहे। और यहाँ पे देखिए, पर ऑलवेज प्रेग्नेंट बट नेवर डिलीवर्स। ज्यादातर मेल्स या फीमेल्स 30 साल के बाद क्या होता है, सबका पेट बाहर है या नहीं? पेट बाहर क्यों आए? आपका छाती का सेंटर पॉइंट पकड़ो और वो लेवल से आपका पेट क्या होना चाहिए, वो लेवल पे होना चाहिए या उसके अंदर होना चाहिए? यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी का तीसरा महीना, किसी का छठा महीना, किसी का 8वां महीना, किसी का 16वां महीना लगता है। प्रेग्नेंट है लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही है। चलो आपका तो साल में जिंदगी में 2-3 बार प्रेग्नेंट हुए, मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन इसको प्रेग्नेंट किसने किया? किसने किया? आप लोगों ने उनको प्रेग्नेंट किया। खिला खिला के क्या किया उनको? अरे नीचे से निकल नहीं रहा तो खिलाते क्यों? ऊपर से जलेबी, फाफड़ा, गाठिया, खाखरा, पता नहीं क्या क्या खिलाते हो कि नहीं? और इनसे रहा नहीं जाता, आप तो खिलाए बिना नहीं रहते हो। कितने प्यार से बनाते हो, ढोकला, फाफड़ा, गाठिया, पता नहीं क्या क्या खिलाते हो, पिज्जा, बर्गर। अभी तो जंक फूड रात को 12 बजे में मिलता है, आधे घंटे में डिलीवरी आ जाती है। तो ये जो है बहुत भयाजनक स्थिति है। पेट बाहर, बीमारी अंदर, बहुत क्लियर है, मेल हो या फीमेल हो। पेट बाहर निकला है तो एक सिग्नल है, समझ जाओ और खाने पे कंट्रोल करो। खाना तो ना पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दो, ना खा ना 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 ना। क्लियर? गाढ़ निद्रा, डीप साउंड स्लीप। ज्यादातर सभी स्लीप डिप्राइव्ड है, अनिद्रा के रोगी है। कितनों को गाढ़ निद्रा आती है? गाढ़ निद्रा का मीनिंग क्या है बताइए? आपको जब आ ही रही तो बता दीजिए, गाढ़ निद्रा का मीनिंग क्या है? हाँ बच्ची, ऐसी नींद तो है ना, शराबी को भी आती है, नींद की गोलियां लेते हैं उसको भी आती है, नशा पता करता है उसको भी आती है, तो उनको भी समझो गाढ़ निद्रा आती है। हाँ, गाढ़ निद्रा किसको कहते हैं? जिसको अगले क्षण की फिक्र नहीं है, जो वर्तमान में जीता है उसको ही गाढ़ निद्रा आती है। क्या बताया मैंने? यहाँ तो चिंताएं सताती है। पूरे दिन में तो मैंने किया है कि नहीं, उसने सुनाया मैंने सुना दिया, उसने बोला मैंने सुन लिया, लेकिन नींद में फिर एक्शन रिप्ले होता है कि नहीं? एक्शन रिप्ले में वापस वो बोलते हैं ना, अभी तो मैंने सुन लिया लेकिन पूरे रात भर मैं ऐसा बोलूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? फिर सुबह उठ के पहले मोबाइल लेके क्या करते हैं? लगा उसको फोन, बता दो, क्योंकि रात भर वही तैयारी की थी आपने, द्वेष भावना की। आपके जो विकार है वो आपको रात को सोने नहीं देते हैं। तो मन के विकार, गलत खान पान की वजह से भी विकार पैदा होते हैं, वो आगे देखेंगे। तो 99% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्लीप डिप्राइव्ड, और जिसकी नींद अच्छी नहीं है उसको स्वस्थ रहना बहुत डिफिकल्ट है। और हमारे अंदर की जो पाप है ना, वो रात को सोने नहीं देते। मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ,
हम क्या सोचते हैं, हमारी गलतियां हमको ही मालूम है। ऐसा नहीं है। हमारी गलतियां हमको रात को जगाती है और ऑडिट करती है। कभी कभी हमको ही पूछती है तो सही है या गलत है, तो गिल्ट में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए पूरी रात भर सोते नहीं है। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, नींद तो आती ही नहीं है। तो नींद नहीं आती है तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। अरे बोला कुछ नहीं करते तो मुझे वही सीखना है, कुछ नहीं करना है, मैं भी कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, आप बताइए। नहीं कुछ नहीं। बोला कुछ नहीं में क्या करते, वही जानना है, वही कारण है। तो उन्होंने आज तक वो सोचा कि वो जो बहाव में बहते जाते हैं, बहते जाते हैं, बहते जाते हैं, सही गलत है या नहीं सोचते भी नहीं है। दिल में प्रेम की गंगा बहाओ, प्यार से रहो, आनंद से रहो, खुश रहो, हंसते रहो, तो अच्छी नींद आएगी। मुझे आज भी कोई पूछ रहा था मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं कौन था, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने आपको बता देता हूँ कि आपकी चिंताएं, दुख दर्द पीड़ाएं दिल में जो करते हो, जो दुख का स्वभाव आपने बनाया है, उसी के कारण आपको रात की नींद नहीं आती है, मैं और मेरापन सताता है, और नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती है, इसलिए अनेक बीमारियां पैदा होती है। वो साइंस अगर मौका मिलेगा तो हम देखेंगे नींद में क्या क्या अच्छे काम होते हैं। जो मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होता है हमारी नींद में होता है। रिजुवेनेशन में, ताजगी और स्फूर्ति में हम रात में ही होते हैं, रिचार्जिंग होता है, और उसी वक्त हम इतने बेचैन होते हैं, इसलिए हमारा चार्जिंग ही नहीं होता है, और चार्जिंग नहीं होता है इसलिए दिन में भी ऐसे डिस्चार्ज बैटरी जैसे हो जाते हैं। तो रात को अच्छी नींद आने के लिए आपको बहुत मैं सोचना चाहिए, मुझे बहुत खुश रहना है, जो होता है होने दो, मैं तो खुश रहूँगी। और ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे ही आप स्वस्थ होते रहेंगे। आपके मन मूत्र पसीने में अगर बास आती है तो भी आप स्वस्थ नहीं है। ये आप चेक कर लीजिएगा, बहुतों के बाजू में देखिए आप पसीना आता है, आप नजदीक नहीं जा सकते हो। उनके कपड़े भी स्नान धोने को डालते हो ना तो बास आती है, बहुत बास आती है। किसी के मुंह के सामने खड़े जाओ तो सुबह से बास आती है, पीछे से तो गैस निकलता है, तो हम सभी जानते हैं। किसी का जो है अगर वो टॉयलेट जाके आप नहीं जा सकते, कहीं पे आप जाओ पब्लिक यूरिनल रूम में जाओ, आप जा ही नहीं सकते हो। फिर ये क्या क्या डिओड्रेंट ये वो बहुत सारे सब बाथरूम में क्यों लटके है कि नहीं? ये एयर फ्रेशनर्स वगैरह लगाते हैं, क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि आपका जो कचरा बाहर निकलता है वही गंदा है। तो गंदा कचरा भी बता ही रहा है कि आप स्वस्थ नहीं हो। अभी आप वहाँ भी जाके मेकअप करते हो, स्प्रे करते हो, ये करते हो, वो करते हो, उपवास खाते हो, और मुंह में भी डालते हो, क्या डालते हो? सूखा माउथ फ्रेशनर यूज करना पड़ता है, पता नहीं। तो बॉडी में क्या स्प्रे करते हो? बॉडी स्प्रे करते हो, अत्तर लगाते हो, क्या क्या नहीं करते हो, किसके लिए? दूसरों को बताने के लिए मैं स्वस्थ हूँ ना। खुद को तो पता है कि नहीं मेरा पसीने में से अच्छी बात नहीं आ रही है, तो जान जाओ, चौंक जाओ, जान जाओ, तो डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करो। आज इंग्लिश टॉयलेट में हर कोई बैठता है कि नहीं? अगर यहाँ पे किसी को बोल किया जाए कि आपको इंडियन टॉयलेट में बैठना है, कितने जन बैठेंगे? कितने जन कंफर्टेबल है? कितने को डिफिकल्टी लग रही है? उसका हाल तो बहुत करते। देखिए इंडियन टॉयलेट में बैठने के लिए आपको आपके बॉडी के जॉइंट्स बेंड होने पड़ते हैं, पेट पे भी प्रेशर आता है, पेट बाहर है तो डिफिकल्ट पड़ता है बैठने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे 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 बैठने की। क्लियर? बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। आपके पाँव के तलिए का टेम्परेचर हो, पेट का टेम्परेचर हो, या सर का टेम्परेचर हो, पेट का टेम्परेचर हो, क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तलिए ठंडे है, पेट गर्म है या सर गर्म है, तो वैसा नहीं, यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए, वो आप चेक कर सकते हो। और आपके बॉडी में कोई भी पेन होता है, पीठ में, कमर में, घुटने में, नी जॉइंट में,
या कहीं भी हो रहा है, सर में, आंखों में, इसका मतलब है आप अंदर कोई तकलीफ है जो बाहर दिखाई देती है। कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगा, तभी आपको पता चलता है। जब तक वो भौतिक शरीर के रूप में नहीं दिखता है तब तक तो हमको समझ में ही नहीं आता है। क्लियर? ये समझ में आ गया क्या? चाहिए तो फोटोग्राफ लेके रख दो। आगे जाऊं?